देश का अबाउट 90% वाटर एग्रीकल्चर में ही कंज्यूम हो रहा है। अगर आपको रियली फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को सेव करना है तो वो एग्रीकल्चर में ही हो सकता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी को 1% फार्मर्स ने भी महाराष्ट्र में अडॉप्ट किया तो 630 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली सेव हो सकता है। 63,000 मिलियन वॉट आवर एनुअली एनर्जी सेव हो सकती है और 50,000 टन्स ऑफ CO2 हर साल सेव हो सकता है। पुणे से 150 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं महाराष्ट्र के शुगर केन बाउल में मिलने हमारे भारत के इस क्लाइमेट स्टार्टअप से। लेट्स सी कि क्लाइमेट स्टार्टअप हमें क्या दिखाता है आज की वीडियो आप तक पहुंचाई है विंगीफाई फाउंडेशन ने। हाय, मैं हूं जसवीर। आई एम द फाउंडर ऑफ सिक्का ऑटोमेशन और हम यहाँ आए हैं कराड़ में, जहाँ पे एक फार्मर ने शुगर केन को वाटर फुटप्रिंट उसका रिड्यूस करने के लिए पूरा एक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है सिक्का का। इन शॉर्ट, ही इज मेकिंग आवर फार्मर्स वाटर स्मार्ट। तो जसवीर, क्या हो रहा है यहाँ पर? थोड़ा सा बताओ कि कैसे आप फार्मर्स को वाटर स्मार्ट बना रहे हो। यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि रिवर से, ये रिवर जो जा रही है ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी या कोई भी नदी पे बहुत सारे पंप्स लगे हुए होते हैं, जहाँ से लोग पंप से पानी खींच के निकाल देते हैं, आगे नदी सूखती जाती है। और ये जो पानी जा रहा होता है, इतना पानी क्योंकि इनके पास अवेलेबल हो जाता है तो यहाँ पे वो पानी डंप करते हैं और शुगर केन जो बोलते हैं इट्स अ वाटर गजलर, उसमें पानी पूरा सॉइल में पूरा पानी नीचे जा रहा है और वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जा रहा है। तो सॉइल पूरी ख़राब होती जा रही है। तो हमने क्या किया हुआ है, इनको बोला हुआ है कि आप जो देर रात को बिजली आती है, आप 8-8 घंटे बिजली चालू रखते हो, इनको भी पता है कि उतनी देर पानी नहीं चालू रखना चाहिए। तो हम इनको अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि वी हैव दिस स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम जिधर आपको रात को खेत पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इनको बोलते हैं कि आपके पंप के साथ आपका पूरा कंट्रोल जो खेत पे वॉल्स को भी जो जाना है, आपको खेत पे वॉल्स फिराने की जाने की ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल से ही सारा ऑपरेशन कर सकते हो। आप कहीं पे भी बैठे हो, आपको बस दिन में सेट कर देना है। ये रात भर में जब भी बिजली आ रही है अपने आप मैनेज करेगा। वो हफ्ते भर में अगर सेम बिजली कर रही है तो आपको बिल्कुल ऐप को वापस टच ही नहीं करना है। आप सिर्फ मॉनिटर कर सकते हो कि आपकी संतुष्टि के लिए कि पानी सही में गया है कि नहीं गया है। उनको भी पता है कि 1-1 घंटा, आधा घंटा पानी इज़ इनफ। तो बेसिकली वाटर स्मार्ट बनाने के साथ साथ आप एनर्जी एफिशिएंसी भी, आई थिंक एनर्जी भी काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी इतने लंबे टाइम तक नहीं चल रही है। 8-8 घंटे अगर पंप चालू था तो उसके बदले अगर 1-1 घंटा चालू होगा तो 1/8 तो वहीं पे सेव होगी। बट इन रियल रिक्वायरमेंट और इन रियलिटी अगर हमें बहुत ज़्यादा सेव करनी है तो हम यहाँ पे इन फार्मर्स को एक सेंसर भी देते हैं, जिससे एग्जैक्टली अगर 15 मिनट की पंप की रिक्वायरमेंट थी चालू रहने की तो उतना ही होगा, और किसी दिन नहीं भी हो रिक्वायरमेंट तो उस दिन चालू नहीं भी होगा। तो इट विल एक्चुअली बिकम वेरी स्मार्ट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। चलो सेंसर दिखाओ कैसा दिखता है। तो हमने वहाँ पे देखा कि 100-200 मीटर से पानी पाइपलाइन रिवर से यहाँ पे लेके आ जा रहा है, और यहाँ पे पहले 2 फिल्टर रखे हुए हैं जिससे पानी क्लीन होता है ड्रिप इरिगेशन के लिए। उसके साथ उसके ऑटो बैक फ्लश वॉल्व्स भी रखे हुए हैं उसकी ऑटोमेटिक क्लीनिंग के लिए। और यहाँ पे साइड में 4 टैंक्स रखे हुए हैं फर्टिलाइज़र के, जो फर्टिलाइज़र को पानी में मिक्स करके आगे भेजता है, जिससे ऑप्टिमाइज्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र ही जाता है। और ये साथ में आप देख रहे हैं कि कंट्रोलर रखा हुआ है जो मेन सिक्का का कंट्रोलर है। और ये कंट्रोलर सारा जो सिस्टम है, जो पंप दूर था, जो फिल्टर के साथ ऑटोमेटिक बैक फ्लश है, और जो ये जो फर्टिलाइज़र के जो टैंक्स में से जो पानी आगे पुश करना है और कौन से प्लॉट पे आगे देना है, ये सबको ऑप्टिमाइज़ करके आगे भेज रहा है। और जितने टाइम के लिए हमने मोबाइल पे जो सेटिंग की थी, ये पूरा ये मेन कंट्रोल सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी, सॉइल टेम्परेचर, तो ये सब यहाँ से मॉनिटर हो पा रहा है। ये सब मोबाइल से मॉनिटर हो पा रहा है कि किस प्लॉट पे कितना अमाउंट ऑफ सेंसिंग एलिमेंट्स हैं। और ये जो अलग अलग वॉल्स हैं, अलग अलग प्लॉट के वॉल्स हैं, ये अलग अलग प्लॉट के, ये अभी जो वॉल्स लगे हुए हैं ये वॉल्स फर्टिलाइज़र के लगे हुए हैं, फर्टिलाइज़र टैंक्स के। और इसके साथ ये हमने एक डोजिंग पंप बनाया हुआ है। जनरली एक फर्टिगेशन सिस्टम
2.5 से 3 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है एक फार्मर को, जिसको हमने 1 लाख से नीचे लेके आया हुआ है जस्ट फॉर द फर्टिगेशन सिस्टम। बट फर्टिगेशन सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव था कि उसको ऑटोमेट करना, ये एक बात थी। और इसके साथ अभी जो वॉल्स वगैरह कनेक्टेड है, कुछ वॉल्स हम लोग वैसे इसके साथ डायरेक्टली लगा सकते हैं, जो पास वाले वॉल्स होते हैं, जो खेत के प्लॉट्स पास होते हैं, उसके कॉस्ट आपको ऑप्टिमाइज करना है तो आप यहीं से डायरेक्टली वायर लगा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा तब निकलता है जब वॉल्स बहुत दूर है, आपको वायर लेके जाना बहुत मुश्किल है, इट इज़ एक्सपेंसिव, और उसके साथ उसकी मेंटेनेंस की भी स्ट्रगल है कि कोई चूहा बीच में काट जाए या क्या तकलीफ हो जाए। तो हमने यहाँ पे एक वायरलेस सिस्टम बना रखा हुआ है जिससे इसकी एंटेना एक ऊपर जा रही है, जहाँ से 4G कनेक्टिविटी भी है और लोकल लोरा कनेक्टिविटी है। लोरा से लोकली उसको सिग्नल मिल रहा है कि कौन से वाले प्लॉट के वॉल्व को ऑन करना है और ऑफ करना है। वो मैं आपको आगे खेत पे दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको खेत पे चल के दिखाता हूँ, जहाँ पे ये वायरलेसली हमने जो नोड्स रखे हुए हैं वॉल को ऑन करने के लिए, सेंसिंग के लिए, मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो अभी हम जहाँ खड़े थे वहाँ से 500 फीट करीब चल के आए हुए हैं, और इतना दूर वायर लेके आना, मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमने एक वायरलेस नोड बनाया हुआ है जिसको हम यूरो बोलते हैं, विच कैन ऑपरेट अप टू 3 वॉल्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ वॉल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उसको ऑपरेट करता है। बट दिस कैन वर्क इन अ 2 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम दैट मेन कंट्रोलर दैट आई शोड यू देयर। तो ये वो सोलेनॉइड वॉल्स है जो ऑटोमेटिक ऑपरेट होते हैं बिकॉज दे आर गेटिंग अ सिग्नल फ्रॉम द मेन कंट्रोलर की ये प्लॉट पे जो वॉल लगे हुए हैं इनको अब चालू करना है। अब ये 2 प्लॉट पे अलग अलग जाने वाले वॉल्स हैं, एक ये प्लॉट पे जाने वाला है, एक ये प्लॉट पे जाने वाला है। और ये अभी ये जो मैंने आपको वायरलेस यूनिट बताया, इससे ये ऑपरेट हो रहे हैं। फार्मर्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको पता ही नहीं चलता कि पानी कितना डालना है, और अगर 1 इंच का भी वाटर टेबल 1 एकड़ ज़मीन पे भी हो जाता है तो वो 1 लाख लीटर होता है जो हर दिन खर्च होता है सिर्फ 1 एकड़ के ज़मीन पे। मतलब मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड जो इंडिया में है उस पर बिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे कंज्यूम हो रहा है। और इसको सॉल्व करने के लिए जो ऑटोमेशन सिस्टम्स थे वो बने थे इजराइल में या बड़े बड़े दूसरे देशों में जहाँ पे 400-500 एकड़ की ज़मीन थी, और इंडियन इकोसिस्टम में जहाँ पे 5-10 एकड़ और 15 एकड़ की अलग अलग तरीके की ज़मीन है, वहाँ पे हमारे पास कोई सोल्यूशन अवेलेबल ही नहीं है। जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड फार्मिंग होती है, खेत पे वॉल्स अलग अलग जगह पे होते हैं, उनको सबको कहा जाता था कि ये जो बाहर से सॉल्यूशंस आ रहे हैं इनके हिसाब से आप अपने फार्म को चेंज करो, उसमें फार्मर्स का लाखों का खर्चा आता था। तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे फार्म्स पे जहाँ जहाँ उनका पाइपलाइन जैसे जा रहा है, वॉल्स जा रहे हैं, हम उस सिस्टम के ऊपर वायरलेसली अपने डिवाइसेस को, IoT नोड्स को लगा सकते हैं, जिससे वो सिस्टम को बिल्कुल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़े और ये बिल्कुल अफोर्डेबल हो जाए। तो हमने बोला कि हम ग्राउंड लेवल डेटा पे काम करेंगे। हमने सेंसर्स बनाए और हमने एक सिस्टम बनाया जिससे फार्मर्स एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सके। तो एक पूरा ऑटोमेशन सिस्टम बनाया। अब ऑटोमेशन सिस्टम के साथ हमने ऐसा इसको सिस्टम बनाया कि कोई भी फार्मर कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकता है, फिजिकली फार्म पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी नीड बन गई एक फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फार्मर्स को रात को बिजली का इशू आता है, रात को बिजली आती है, रात को वाइल्ड एनिमल्स केयर होता है, और कोई भी फार्मर को पता नहीं होता है एग्जैक्टली कितना पानी देना है। ये वाली स्टोरीज हम कवर कर रहे हैं कोलैबोरेशन विद विंगीफाई फाउंडेशन, एंड द एम इज़ दैट व्हेनेवर यू गो ऑन ग्राउंड आप बहुत कुछ देखते हो कि क्लाइमेट स्टार्टअप्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनकी टीम्स कैसे बनी है। एंड द एम इज़ दैट विद दीज स्टोरीज, आप जैसी स्टोरीज के साथ भारत में और बहुत सारे भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स बने। So personally, thank you Wingify Foundation for helping us share these on-ground stories of these Bharat climate startups. Keep following Bharat Climate Startups for more such stories, क्योंकि अब भारत का हर स्टार्टअप होगा भारत क्लाइमेट स्टार्टअप।